संस्कृत संगीत व्याख्यान माला की इस श्रृंखला में आज तीसरे दिन मैं ऋषिराज पाठक सभी श्रोताओं को, विद्वानों को और जिज्ञासुओं को प्रणाम करता हूं और आज का जो विषय है उस पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत करता हूं। सनप्यतेव सूनवेग्ने सुपायनो भव सचस्वान स्वस्तये ओम। आज का जो हमारा विषय है वह शुक्ल यजुर्वेदीय तथा सामवेदीय आर्चिक मंत्रों में संगीतात्मकता, इस शीर्षक से अभेद है। तो आज का विषय प्रारंभ करने से पहले जो कल का हमारा विषय था उसके संबंध में थोड़ा सा विषय मात्राओं को लेकर मैं प्रस्तुत करूंगा, उसके बाद आज का विषय प्रारंभ होगा। जैसा कि कल की व्याख्यान माला में आपके समक्ष ये बात प्रस्तुत हुई थी कि ऋग्वेद के जो उदात्तादि स्वर हैं वे संपूर्ण रूप से सांगीतिक हैं, संगीतात्मक हैं। इस प्रकार ऋग्वेदीय स्वरों को संगीत की दृष्टि से षड्जादि स्वरों में अभिव्यक्त हम देखते हैं। वहां स्वर संगीत क्या है यह विषय स्पष्ट है, इस विषय में कोई विप्रतिपत्ति नहीं है, किंतु वहां मात्राओं की क्या व्यवस्था है यह विषय हमारे लिए अनुसंधेय है। जहां तक प्रश्न है मात्राओं का, ह्रस्व की एक मात्रा, दीर्घ की दो मात्राएं और दीर्घ से अधिक जो प्लुत है उसकी तीन मात्राएं होती हैं। किंतु हमने ऋग्वेदीय स्वरों में देखा कि ह्रस्व की एक मात्रा है, उदात्त ह्रस्व होगा तो एक मात्रिक होगा, दीर्घ होगा तो द्विमात्रिक होगा, इसी प्रकार अनुदात्त ह्रस्व होगा तो एक मात्रिक होगा, दीर्घ होगा तो द्विमात्रिक होगा। किंतु स्वरित अगर ह्रस्व होगा तो एक मात्रिक होगा और अगर स्वरित दीर्घ होगा तो द्विमात्रिक न होकर चतुर्मात्रिक होगा। उसका उदाहरण हमने श्रृंगेरी शैली के विशेष परिप्रेक्ष्य में अग्निमीडे इस शब्द के अंतर्गत मी इस ध्वनि पर हमने दिया था। जैसे अग्निमीडे मी 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 मी, दो मात्राएं, ई फिर दो मात्राएं, मी दो मात्राएं, ई दो मात्राएं, तो दो और दो चार मात्राओं का उच्चारण दीर्घ स्वरित पर होता है। यह बात हमने कल स्पष्ट की थी। किंतु प्रश्न यह है कि चार मात्राओं को अगर हम एक ही ध्वनि के माध्यम से प्रस्तुत करें, मतलब उसको इतना लंबा अंतराल में इतना अधिक हम स्वर का उच्चारण करें तो चार मात्राएं होती हैं, ये बात स्पष्ट है। इसी प्रकार जो ह्रस्व कंप है वो 2.5 मात्रा से कुछ अधिक है। ऐसे ही जो दीर्घ कंप है वो 10 मात्राओं का है। तो यहां 10 मात्राएं या 2.5 मात्रा अथवा 4 मात्रा, इसका क्या तात्पर्य है, इस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। वस्तुतः मात्रा की जो अवधारणा है वह पाणिनि मुनि के अनुसार और संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों के अनुसार भिन्न भिन्न है। पाणिनि जी के अनुसार ऊ कालो झ्रस्व दीर्घ प्लुतः, इस सूत्र से मात्राओं की संज्ञा होती है। यहां मात्रा शब्द जो है वो ह्रस्व, दीर्घ एवं प्लुत इन्हीं अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। तो ह्रस्व की एक मात्रा है, दीर्घ की 2 मात्राएं हैं और प्लुत की 3 मात्राएं हैं। ये हम व्याकरण आदि शास्त्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, समझते हैं। किंतु जिसे हम एक मात्रा कहते हैं उसका काल कितना है, तो निमेष काला मात्रा स्यात्, है ना, ऐसा हम कहते हैं। चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतना एक मात्रा का काल होता है, पलक झपकने में जितना समय लगता है उतना एक मात्रा का काल होता है। ठीक है, तो ये प्रायः हमने भाषा के संबंध में मान लिया है और हम इसको स्वीकार करते हैं और ये बिल्कुल सही तथ्य है कि एक मात्रा निमेष काला वाले नियम के अनुसार होगी। किंतु जब हम संगीत शास्त्र की दृष्टि से मात्राओं का विवरण देखते हैं तब हमें पाणिनि जी के द्वारा जिस मात्रा का लक्षण निमेष काला मात्रा अथवा उकाल
ऊकाल और ऊकाल, इन रूपों में जो त्रिविध मात्राओं का प्रतिपादन है, उसमें जो पहली ह्रस्व मात्रा है, जो ह्रस्व रूप है, उसको अगर हम 5 से गुणा कर दें तो वो संगीत के मध्य लय में एक मात्रा हो जाएगी। जैसे क अपने आप में पाणिनि जी के अनुसार एक ह्रस्व मात्रा है, एक मात्रा ह्रस्व क ऐसा बोला जाएगा। किंतु अगर इस क को हम 5 से गुणा कर दें तो संगीत रत्नाकर के अनुसार मध्य लय की एक मात्रा मानी जाएगी। जैसे क चट्टा तप 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 1 2 3 4 क चट्टा तप क चट्टा तप क चट्टा तप क चट्टा तप 1 2 3 4 क चट्टा तप क चट्टा तप क चट्टा तप। इस प्रकार पाणिनि जी के द्वारा जो मात्रा लक्षण प्रतिपादित है ह्रस्व का, उसमें 5 का गुणा कर दिया जाए तो ह्रस्व संगीत की मात्रा होगी, मतलब एक मात्रा होगी। किंतु ये मध्य लय की मात्रा होगी, ये द्रुत लय अथवा विलंबित लय की मात्रा नहीं होगी, ये मध्य लय की मात्रा होगी। और अगर इसको हम 10 से गुणा कर दें तो ये 2 मात्राएं होंगी मध्य लय की। जैसे क चट्टा तप 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 1 2 3, तो ये दीर्घ मात्रा होगी। तो विलंबित में और द्रुत में ये सापेक्ष हो जाती है। पंचकला, चतुष्कला और त्रिकला, पंचकला विलंबित में, चतुष्कला मध्य लय में, और जो त्रिकला है वो द्रुत लय में होती है। तो इस संबंध में जब हम सामवेदीय मात्राओं का विवरण करेंगे तब विस्तार से जानेंगे। किंतु आज के लिए और अभी वर्तमान विषय को ध्यान में रखते हुए पाणिनि जी के द्वारा और शार्ंगदेव के द्वारा जो मात्राओं का प्रतिपादन है वह भिन्न है। हाँ, पाणिनि जी के अनुसार जो मात्रा है जिसकी लघु संज्ञा होती है या जो ह्रस्व संज्ञक है एक मात्रा, उसको जब हम 5 से गुणा करेंगे तब मध्य लय की एक मात्रा हो जाएगी। 5 लघुओं से एक मात्रा होती है संगीत में। ये हमने अभी के लिए समझा है। अब हम आज का विषय प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साम वेद संगीत का स्रोत है, जैसा कि भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है, सामभ्यो गीतमेव च। इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है। और गायन्ति यम सामगाः, सामगाः यम गायन्ति, तो सामग गाते हैं, सामग उच्चारण नहीं करते, सामग गाते हैं। फिर सामनः स्वर एव स्वत्वम स्वम, इस रूप से हमें उपनिषदों में विवरण मिलता है, जिसके आधार पर हम सामवेद के लिए गायन की अवधारणा मानते हैं। ऐसा ही मीमांसा दर्शन के जो आचार्य हैं, लेखक हैं, ऋषि जैमिनी, उन्होंने भी कहा है गीतिषु सामाख्या, यत्र अर्थवशेन पादव व्यवस्था सारिक, उसके बाद कहा गीतिषु सामाख्या, और फिर कहा शेषे यजुष शब्द। तो उन्होंने ऋक, यजुः और साम, इन तीनों का लक्षण दिया है, वहां साम के लिए गीति शब्द का प्रयोग किया है। तो ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि संगीत का अगर हम बाहुल्य देखें, संगीत का अगर हम विस्तार देखें, संगीत का अगर हम अतिशय देखें, तो चारों ही वेदों में हमें सामवेद में सर्वाधिक मात्रा में संगीत की प्राप्ति होती है। किंतु जो अन्य वेद हैं, जैसे ऋग्वेद है या यजुर्वेद है या अथर्ववेद है या सामवेद है, वो भी संगीत से सर्वथा भिन्न नहीं है, संगीत से सर्वथा अलग नहीं है, क्योंकि स्वर ही संगीत का स्वत्व है। संगीत में स्वर एक बहुत बड़ी शक्ति है। स्वर और लय, स्वर और लय से ही संगीत होता है। तो स्वर अगर है तो स्वर संगीत के बिना नहीं हो सकता, और अगर स्वर है तो संगीत होगा। अब प्रश्न यह है कि स्वर कितना है, उसी आधार पर संगीत कितना है यह तय होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 7 स्वर वाला हो सकता है 5 स्वरों वाला हो सकता है कि 3 स्वरों वाला हो सकता है कि 2 ही स्वरों का हो। तो गायन कैसा है, स्वर की क्या स्थिति है, उस पर निर्भर करता है संगीत का होना। ये बिल्कुल सापेक्ष अवधारणा है कि सामवेद में तो संगीत है पर ऋग्वेद में संगीत है या नहीं, इस पर कोई व्यक्ति कहेगा नहीं ऋग्वेद में तो संगीत नहीं है, पर ऐसा नहीं है। उच्चारण में देखा जाए तो संगीत के वे ही स्वर हैं। हाँ, ऋग्वेद में कोई राग नहीं है,
सामवेद में भी अगर वर्तमान संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो राग नहीं है। रागों की छाया अवश्य है किंतु राग नहीं है। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद जैसा जो वेद है, जिसके विषय में गद्यात्मकत्व और यज्ञत्व जैसी अवधारणाएं है कि वहां यज्ञ के विषय में सामग्री है, यज्ञ का विवरण है, यज्ञ का वर्णन है, तो वहां संगीत क्यों होगा? ऐसा नहीं है। यजुर्वेद जो है उसके दो भाग हैं, एक तो आदित्य संप्रदाय से शुक्ल यजुर्वेद और ब्रह्म संप्रदाय से कृष्ण यजुर्वेद। मैं शुक्ल यजुर्वेद का अध्येता हूं। इस दृष्टि से यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में जो संगीत की स्थिति है उसी पर विषय प्रस्तुत किया जाएगा और फिर सामवेद की आर्चिक संहिता में भी विषय प्रस्तुत किया जाएगा। अब सबसे पहले हम शुक्ल यजुर्वेद की बात कर लेते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की वर्तमान समय में दो शाखाएं प्रचलित हैं। एक तो माध्यन्दिनीय शाखा है जिसको वाजसनेयी शाखा भी कहा जाता है और दूसरी काण्व शाखा है। इनमें माध्यन्दिनीय शाखा जो है वो लगभग सर्वत्र प्रचार प्रसार में है। काण्व शाखा भी प्रचार में है किंतु माध्यन्दिन शाखा की अपेक्षा बहुत कम अल्प स्थिति में वह विद्यमान है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा और काण्व शाखा के दोनों के विद्वान हैं, क्योंकि एक ही मंत्र है। आप उस एक ही मंत्र को माध्यन्दिन शाखा में प्रस्तुत करें तो काण्व में जब प्रस्तुत करेंगे तो बिल्कुल विपरीत अवस्था में प्रस्तुत होगा। तो एक ही मंत्र को अगर दो दो शैलियों में कोई व्यक्ति सीख ले तो ये बहुत कठिन काम है। वर्तमान समय में एक हमारे परिचित विद्वान हैं, शुक्ल यजुर्वेद के अच्छे विद्वान हैं, जो दोनों ही शाखाओं में पारंगत हैं, आचार्य डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र जी। ये वैष्णो देवी में रहते हैं। इनके सहयोग से मुझे काण्व शाखा के विषय में कुछ सूचना मिली और कुछ मंत्र शैली कैसे होती है उसकी जानकारी प्राप्त हुई। तो उस संदर्भ के आधार पर और जो हमने परंपरा से शुक्ल यजुर्वेद का पाठ सीखा है उसके आधार पर यहाँ सांगीतिक स्वरों की विवेचना की जाएगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि ऋग्वेद में जो संगीत के स्वर थे क्या यजुर्वेद में भी वैसे ही स्वर हैं? ये अभी स्पष्ट हो जाएगा। यजुर्वेद में भी वही स्वर हैं क्योंकि उदात्त अनुदात्त स्वरित तो एक जैसे ही विद्यमान है। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद में जो 9 प्रकार का स्वरित है उसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग चिन्ह हैं, जबकि ये सब चिन्ह ऋग्वेद में नहीं है। अलग अलग प्रकार के चिन्ह नहीं है। शुक्ल यजुर्वेद में ये सब अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं, क्योंकि स्वरित जो है वो 9 प्रकार का होता है। जैसे जात्य स्वरित है, अभिनिहित है, क्षैप्र है, इस प्रकार उसकी भिन्न भिन्न संज्ञाएं हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद का एक मंत्र मैं प्रस्तुत करूंगा और उस मंत्र की प्रस्तुति के अनंतर उसमें प्रयुक्त स्वरों पर हम बात करेंगे। ये मंत्र पहले माध्यन्दिन शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा, उसके बाद काण्व शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा। ये मंत्र तीसरे अध्याय शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा से है और उसके पहले प्रारंभिक 1-2 मंत्र हैं, क्योंकि परंपरा ये है कि शुक्ल यजुर्वेद का अध्ययन पहले अध्याय से कोई नहीं करता, बहुत कठिन होता है। पहला मंत्र बहुत बड़ा है, तीसरे अध्याय से ही अध्ययन करने की परंपरा है। तो मैं यहाँ तीसरे अध्याय का ही उल्लेख करूंगा। ओम गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। हरेः ओम समेधाग्निं दुवस्यत घृतैर्वो धयताथेथेम अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शुचिखे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे तन्त्वा समिद्भिरङ्गेरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचा जविष्ठ्य हरिः ओम। इस प्रकार ये शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय के 3 मंत्र मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए। गायत्री छंद वाले मंत्र हैं, इसलिए छोटे छोटे से हैं, जल्दी हो गए। अब इन मंत्रों के स्वरों पर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। हरिः ओम ओम रे सा नि सा रे सा नि सा रे सा। देखिए कितना सुंदर इसमें स्वर संक्रम है।
हरिः ॐ समिधाग्निं ध्रुवस्यथ घृतैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिखे शोचिरे खे सा निसा 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 रेसा निसा रेसा। इसमें नी कोमल निषाद और रे कोमल ऋषभ और सा षड्ज। इस प्रकार इसमें भी वे ही स्वर संक्रम है जो स्वर संक्रम हमें ऋग्वेद में प्राप्त हुआ, किंतु दोनों की शैली सर्वथा भिन्न है। ये गद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है और वो पद्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए आपके समक्ष ये संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र हैं। कैसे बोलते हैं? स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न रेसा सा निसा रेसा सा निसा रेसा सा सा निसा निसा रेसा। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज बनाया हुआ है, स्वरांश जो बनाया हुआ है, जो वाक्यांश बनाया हुआ है, वो कोमल निषाद, षड्ज और कोमल ऋषभ इसी से ही चलता है संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद में। तो ये कहना कि शुक्ल यजुर्वेद में संगीत नहीं है, ये उतना ही सत्य है जितना सत्य ये कहना है कि सामवेद में संगीत नहीं है। और अगर ये कहा जाए कि सामवेद में संगीत है तो ये भी उतना ही सत्य है कि शुक्ल यजुर्वेद में भी संगीत है। हाँ, शुक्ल यजुर्वेद का जो संगीत है वो उतना हृदयावर्जक नहीं है जितना सामवेद का संगीत है। शुक्ल यजुर्वेद में संगीत के स्वर हैं, सामवेद में संगीत के स्वर हैं, ऋग्वेद में संगीत के स्वर हैं, अथर्ववेद में भी संगीत के स्वर हैं, किंतु सामवेद के जो स्वर हैं वो अपेक्षाया अन्य वेदों की जो स्वरावली है उसकी अपेक्षा अतिशय आनंद देने वाले हैं। इसलिए वहां हम गीत तत्व मानते हैं, क्योंकि गायन केवल संगीत केवल स्वर से नहीं होता है। हाँ, संगीत स्वर से होता है, केवल स्वर से होता हो ऐसा नहीं है। स्वर की आवश्यकता है संगीत में, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ गायन ऐसे हैं जिन गायन में आप 2 या 3 स्वरों से बहुत चमत्कार दिखा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम शुक्ल यजुर्वेद को संगीत से सर्वथा भिन्न मान लें, ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर इनमें स्वरों का प्रयोग है। हाँ, इनकी स्थिरता क्या है, उच्चारण में लय कैसा है, ऋग्वेद में स्वर का प्रयोग कैसा है। ऋग्वेद में कण लगता है, यजुर्वेद में कण नहीं लगता। ऋग्वेद में थोड़ी तेजी है, यजुर्वेद में तेजी नहीं है। यजुर्वेद में गद्यात्मकता का ध्यान रखते हैं, एक प्रवाह बना के रखते हैं, एक झूला सा बना के रखते हैं। इन दोनों स्वरों में झूला लगता है। निसा रेसा निसा रेसा, ताकि गद्यात्मकता उसकी सुनाई देती रहे। तो ये हमारे पूर्वजों ने, आचार्यों ने, वेद पाठियों ने ये अपनी परंपरा को जो सुरक्षित रखा है, उसमें हमें शुक्ल यजुर्वेद की परंपरा में भी हमें ये संगीत के स्वर प्राप्त होते हैं। इसमें कोमल निषाद है और शुद्ध सा, यद्यपि शुद्ध नहीं कहेंगे, मध्य सप्तक का सा है, और कोमल ऋषभ है जो मध्य सप्तक का है। आप कोई भी मंत्र, अन्य मंत्र भी आप ले सकते हैं, जैसे सुसमिद्धाय शोचिखे घृतं तं रे रे हो गया, घृतं तीव्रं जुहोतान जुहो नि जीसा रेसा जुहोतान। आगे ना स्वर वही, घृतं तीव्रं जुहोतान अग्नये जात वेदसे वेदरेसा। हमने शुक्ल यजुर्वेद और ऋग्वेद इन दोनों ही संहिताओं में जो स्वर संक्रम है, जो त्रैस्वर्य है, उदात्त अनुदात्त स्वरित एवं प्रचय का जो रूप है, उसे समझने का प्रयास किया। अब इसमें विशेष बात यह है कि जो शुक्ल यजुर्वेद के स्वर हैं, वे स्वर और ऋग्वेद के स्वर ये एक जैसे हैं। एक जैसे अर्थात संगीत की दृष्टि से इनका स्वरूप एक जैसा है,
कोमल ऋषभ है, कोमल निषाद है और षड्ज है। किंतु जब हम इन दोनों ही वेदों के मंत्रों का प्रयोग करते हैं, मंत्रों का गान करते हैं, तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के प्रस्तुत होते हुए दिखते हैं। ऋग्वेद का पाठ सर्वथा भिन्न प्रकार से दिखता है, शुक्ल यजुर्वेद का पाठ, माध्यमिनीय शाखा का पाठ सर्वथा भिन्न प्रकार से सुनाई देता है। किंतु इन दोनों ही पाठों में एक रूपता है स्वर की दृष्टि से, मतलब जो सांगीतिक स्वर हैं वो एक जैसे सुनाई देते हैं, किंतु अलग अलग रूपों में। ठीक है, अब हम काण्व शाखा के संबंध में चर्चा करेंगे। जो काण्व शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, इसका उच्चारण कुछ भिन्न प्रकार से होता है। अब इसी मंत्र को, जो समिधाग्निम वाला मंत्र है, इसको ही अगर काण्व शाखा में प्रस्तुत किया जाए तो कैसे होगा? ओम हरि ओम समिधाग्निं दुवस्यत धृतैर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्याजुहोतना सुसामिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे। इस प्रकार तो ये जो काण्व शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की, इसमें भी हमें स्वर सुनाई दे रहे हैं, किंतु इसके जो स्वर हैं वो कुछ भिन्न प्रकार से हैं। एक बार हारमोनियम की सहायता ले लेते हैं। ओम समिधा समिधाग्निं 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 दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिं आस्मिन् हव्याजुहोतना। तो दोनों में अंतर है। जुहोतना सुसा नी सा। यहां रे नहीं है, यहां दो ही स्वर चल रहे हैं, कोमल निषाद और सा, और उन दोनों में खूब बलाघात हो रहा है, खूब स्ट्रेस एक्सेंट हो रहा है। इस प्रकार काण्व शाखा में हमें दो प्रकार के स्वर प्राप्त होते हैं, एक तो कोमल निषाद और दूसरा सा। तो सा और कोमल निषाद ये दोनों प्रकार के हमें काण्व शाखा में प्राप्त हो रहे हैं, किंतु शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिनीय शाखा में हमें तीन मिल रहे हैं। कौन कौन से? कोमल निषाद, सा अर्थात षड्ज और कोमल ऋषभ। इसके विपरीत काण्व शाखा में हमें कोमल निषाद और सा ये दो ही स्वर मिल रहे हैं। इससे क्या सिद्ध होता है कि काण्व शाखा में शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिनीय शाखा की अपेक्षा सांगीतिक स्वर एक कम है, एक स्वर सांगीतिक कम है। इस प्रकार हम शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिनीय शाखा में षड्ज जो मध्य सप्तक का है, कोमल निषाद जो मंद्र सप्तक का है, कोमल ऋषभ जो मध्य सप्तक का है, इन तीन स्वरों को देख सकते हैं। ठीक है, और काण्व शाखा में, इसी शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा में दो ही स्वरों को देख पाते हैं। एक तो कोमल निषाद है जो मंद्र सप्तक का है, और एक सा है जो मध्य सप्तक का है, षड्ज। तो बिना सा के कोई भी मंत्र हो नहीं सकता। इसमें राग नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है कि किसी भी राग के निर्माण के लिए कम से कम 5 स्वरों का होना आवश्यक है। शुक्ल यजुर्वेद की न तो माध्यमिनीय शाखा में 5 स्वर हैं। 5 स्वर शब्द का तात्पर्य यहां वैदिक स्वर नहीं। ऐसे आप ये कह सकते हैं कि 9 तो स्वरित हैं तो 5 स्वर कैसे नहीं हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन स्वरों की जो तारता पर आधारित अभिव्यक्ति है वे संगीतात्मक हो, और उस दृष्टि से जो संगीतात्मक स्वर हैं वे 5 हों कम से कम, तो राग बनेगा। तो उस दृष्टि से शुक्ल यजुर्वेद में राग नहीं है, शुक्ल यजुर्वेद में स्वर हैं संगीत के। तो यहां शुक्ल यजुर्वेद का जो संगीत है वो संगीत रागात्मक नहीं है, राग जैसा नहीं है। जितना सामगान में संगीत अतिशय रूप में श्रूयमाण है, उस प्रकार का न तो माध्यमिनीय शाखा में है, ना ही ऋग्वेद में है, और ना ही काण्व शाखा में है। किंतु यहां उसी संगीत के वे स्वर हैं जो संगीत में प्रयुक्त होते हैं।
अब किसी भी राग के लिए क्या आवश्यक है? राग के लिए 5 स्वरों का होना आवश्यक है। एक उदाहरण ले लेते हैं। सा रे गा मा धा सा सा धा प ग रे सा, ये राग भूपाली है। सा रे 2 स्वर, ग 3 स्वर, पा 4 स्वर, धा 5 स्वर, और सा पहले वाला सा, अब सा हो गया, सा धा प ग रे सा, सा रे ग रे सा रे ग प ध प ग रे सा। ये 5 स्वर हो गए। इन 5 स्वरों से एक राग भूपाली बन गया। अब इस राग में हम कुछ भी गा सकते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। सरे सरे गरे सरे ग प ध प ग रे सा। ये कौन सा राग है? राग भूपाली, क्योंकि इसमें 5 स्वर हैं अलग अलग। सारे गा प ध, 5 स्वर से राग बन गया। इसको औडव राग कहेंगे। 6 स्वर से राग बन जाएगा, इसको षाडव राग कहेंगे। 7 स्वरों से राग बन जाएगा, उसको संपूर्ण राग कहेंगे। तो इस प्रकार कम से कम 5 स्वर किसी राग में होने आवश्यक हैं। ऋग्वेद में 5 स्वर नहीं है। ऋग्वेद में सा है, कोमल निषाद है, और कोमल ऋषभ है, और मंद्र का प है, बस। ग का कण लगता है। ग अगर पूरा होता तो किसी राग की स्थिति बन पाती, किंतु किसी भी राग के लिए ऊपर का म लगना भी जरूरी है, ऊपर का प लगना भी जरूरी है। तो रागों की जो व्यवस्था है उस दृष्टि से न तो ऋग्वेद को हम ये नहीं कहा जा सकता कि ऋग्वेद का जो मंत्र है या ऋग्वेद के जो ऋचाओं के उच्चारण हैं वे अमुक राग में है, ऐसा कहना संभव नहीं है। इसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद के संबंध में भी ये कहना संभव नहीं है। तो इस प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदनीय शाखा में हमने 3 स्वरों को सुना। ये 3 स्वर जो सांगीतिक स्वर हैं वे कोमल निषाद हैं, जो मंद्र सप्तक का है एक, दूसरा षड्ज है जो मध्य सप्तक का है, तीसरा कोमल ऋषभ है जो मध्य सप्तक का है। इसी प्रकार जो शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा है उसमें 2 ही स्वर हैं, कोमल निषाद है जो मंद्र सप्तक का है और एक मध्य सप्तक का सा है। इन दोनों ही संहिताओं में आप कुछ भी और संगीत की स्थिति नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोई लय उस प्रकार की नहीं है। हाँ, दोनों में विशेष रूप से माध्यंदनीय शाखा में एक प्रवाह है गद्य का, गद्य पाठ का एक प्रवाह है, तो इसको लहर कह सकते हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से। सुर लहर संगम जैसी वहां अवधारणा है तो उसको लहर कह सकते हैं कि एक सुंदर सी लहर चलती है। वाजश्चामि प्रसावश्चामि प्रायातिश्चामि प्रासेतिश्चामि, तो वो एक एक जो फ्रेज है, जो एक एक वाक्यांश है, वो रे पर जाके सा पर आता है, रे पर जाके सा पर आता है, रे पर जाके सा पर आता है। तो वो एक एक जो टुकड़ा है वो परंपरा से हमें स्पष्ट होता है कि उसका क्या स्वर है, उसमें हम अपनी बुद्धिमत्ता नहीं लगा सकते। वो जैसा हमारे गुरुजी हमें बताएंगे, जो हमारे वेद पाठी गुरुजी होंगे, उन्होंने जो हमें बता दिया वही ब्रह्म वाक्य है, वो सत्य है। और उसी ब्रह्म वाक्य के अनुसार इसमें स्वरांश होते हैं, फ्रेज होते हैं। रागों में कई बार क्या होता है कि रागों में कई बार कुछ फ्रेज भी होते हैं। फ्रेज का मतलब स्वरांश होते हैं, स्वर समुदाय निश्चित बने होते हैं कि आपको अमुक राग में अमुक स्वर समुदाय का निश्चित प्रयोग करना है। जैसे उदाहरण के लिए एक राग है जय जयवंती, तो उसमें क्या होता है ग ग ग रे ग म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा रे नि सा ध नि रे, तो ये स्वर लगाना पड़ेगा। ग ग ग रे ग म प म ग म ग रे ग रे सा नि सा रे नि सा ध नि रे, तो ये स्वर समुदाय है। इस स्वर समुदाय को आप लगाएंगे तो लगेगा कि ये राग जयजयवंती है। अगर आपने ये स्वर समुदाय नहीं लगाया तो राग जयजयवंती नहीं बन पाएगा, ये कोई दूसरा राग हो जाएगा। तो इनकी एक पहचान होती है। तो जिस प्रकार जयजयवंती प्रभृति रागों में एक स्वर समुदाय है, उसी प्रकार शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदनीय शाखा में भी स्वर समुदाय पूरा का पूरा प्रयुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति ये चाहे
कि वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की दृष्टि से इनके कोमल निषाद होने या षड्ज होने या कोमल ऋषभ होने के संबंध को ढूंढना चाहे तो ये असंगत हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि शुक्ल यजुर्वेद संहिता में पूरा का पूरा 2 या 3 स्वरों के समुदाय का जो मंत्रांश है वो फ्रेज की तरह यूज होता है, स्वरांश की तरह यूज होता है। उसमें ये तय करना, ये निश्चित करना कि ये कोमल निषाद जो है वो अनुदात्त होना ही चाहिए और जिसपे कोई स्वर नहीं है वो षड्ज होना ही चाहिए और जिसके ऊपर स्वरित लगा हुआ है ना, वो कोमल ऋषभ होना ही चाहिए। अगर हम ये दुर्दुरूढ़ कल्पना करेंगे तो फिर हमारा शुक्ल यजुर्वेद का पारंपरिक मत जो है वो ध्वस्त होगा, जो कि हमें अपेक्षित नहीं है। इसलिए जैसा शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता का पाठ है, मानदंडिनी संहिता का जैसा पाठ है, उस पाठ को उसी रूप में स्वीकार करते हुए हम उसमें कोमल निषाद, षड्ज और कोमल ऋषभ को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यदि कोई संगीत का व्यक्ति ये नियम बरबस बनाना चाहे, विशेष रूप से इस नियम के ऊपर वो अपना तर्क लगाए कि नहीं, जो अनुदात्त है उसको हम कोमल निषाद के रूप में पढ़ेंगे और जो स्वरित है उसको हम कोमल ऋषभ के रूप में पढ़ेंगे और जो उदात्त है जिसपे कोई चिन्ह नहीं है या जो प्रचय है उसको हम सा के रूप में पढ़ेंगे, तो फिर ऋग्वेद और शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक शाखा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। दोनों में अंतर है, यही अंतर इस बात को सूचित करता है। उदाहरण के लिए जैसे समेधाग्निन, तो समेधाग्निन ऐसा हो रहा है ना, तो समेधाग्निन ऐसा होना चाहिए, कितना गंदा लगेगा। तो ये उसके शुक्ल यजुर्वेद के पाठ को खराब कर देगा। तो इसलिए संगीत शास्त्र अपनी सीमा में रहे अगर, और संगीत शास्त्र अपने सांगीतिक स्वरों को शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा अथवा काण्व शाखा के किसी भी उदात्त आदि स्वर के साथ निश्चित संबंध को न जोड़े और संपूर्ण संहिता को पारंपरिक रूप में यथावत स्वीकार किया जाए, तब जाके उसके स्वरांश हमें कोमल निषाद, षड्ज और कोमल ऋषभ के रूप में प्रयुक्त प्राप्त होंगे। यही शुक्ल यजुर्वेद माध्यमिक एवं काण्व शाखाओं में प्रयुक्त सांगीतिक स्वरों का विवरण है। अब हम सामवेद के विषय में चर्चा करेंगे। सामवेद के संबंध में आप सभी जानते हैं कि सामवेद जो है वो वेदों में एक है, वेदानाम सामवेदोस्मि उसका महत्व है। और सामवेद न केवल वेदानाम सामवेदोस्मि की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, शौनक जैसे आचार्य भी बृहद देवता में कहते हैं सामान्य यो वेत्ति स वेद तत्वम, कि जो साम को जानता है वो ही वस्तुतः तत्व को जानता है। तो इसका अर्थ यह है कि जो सामवेद है वो महत्वपूर्ण है, इसमें कोई विप्रतिपत्ति नहीं है। और सामवेद की 3 संहिताएं हैं, एक तो आर्चिक संहिता है और एक गान संहिता है और एक पद संहिता है। आर्चिक संहिता में सामवेद की उस संहिता को स्वीकार किया जाता है जिस संहिता में गान के अपेक्षित मंत्रों का, ऋचाओं का संकलन है। ऐसा माना जाता है, प्रायः विद्वानों की ये मान्यता है कि ऋग्वेद के मंत्र ही सामगान में संकलित किए गए, किंतु ये मत सही होते हुए भी सामवेद की स्वतंत्र सत्ता का प्रत्याख्यान नहीं करता। सामवेद की स्वतंत्र सत्ता है। क्यों? क्योंकि सामवेद में यद्यपि ऋग्वेद के मंत्र हैं, माना कि सामवेद में ऋग्वेद के मंत्र संकलित हुए हैं, सामवेद के निजी मंत्र भी तो हैं। सामवेद के निजी मंत्रों का फिर अस्तित्व कैसे आप नहीं मानेंगे? तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सामवेद के निजी मंत्र तो हैं ही, और जो ऋग्वेद से भी मंत्र संकलित किए गए हैं, ऋग्वेद के सभी मंत्र तो संकलित नहीं किए, किन्हीं विशेष मंत्रों को ही संकलित किया गया। तो इसका अर्थ यह है कि सामवेद की स्वतंत्र सत्ता है। ये एक भिन्न विषय है कि सामवेद की स्वतंत्र सत्ता कितनी है या नहीं है, ये एक अलग विषय है, इस पर हम अभी नहीं जाएंगे। किंतु जो आर्चिक संहिता है उसका भी सांगीतिक महत्व है। कोई ये न समझे कि नहीं, साम गान जो है, जो गान संहिता है, उस गान संहिता का ही महत्व है और आर्चिक संहिता का महत्व नहीं है। ऐसा नहीं है, क्योंकि गान संहिता में गायन है किंतु आर्चिक संहिता में भी गायन है। आर्चिक संहिता का गायन भिन्न स्वरों में है और उसमें भी संगीत के स्वर हैं। हाँ, अतिशय गान नहीं है आर्चिक संहिता में, अतिशय गान तो साम की गान संहिता में ही है। अब हम चर्चा कर लेते हैं साम की आर्चिक संहिता के विषय में। साम की जो आर्चिक संहिता है वो वर्तमान समय में जो आर्य समाज के द्वारा छपी है, वो सनातनियों की जो वेद पाठी हैं उनकी वो कौथुम शाखा छपी है। तो जिसे हम सामवेद संहिता कहते हैं वो कौथुम शाखा है, और उसी को राणायनीय शाखा वाले भी पढ़ते हैं।
तो सामवेद की कौथुम शाखा और राणायनीय शाखा में जो पुस्तक है वो एक है। जैमिनीय शाखा की पुस्तक भिन्न है। जैमिनीय शाखा में कुछ पाठांतर आदि हैं, कुछ अंतर है, वो भिन्न है, किंतु कौथुम शाखा और राणायनीय शाखा जो है उनकी जो पुस्तक है वो एक है। तो यहाँ मैं कौथुम शाखा की बात करूँगा। और कौथुम शाखा की वर्तमान समय में दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। एक तो गुर्जर पद्धति है और एक मद्र पद्धति है। मद्र पद्धति दक्षिण भारत से संबद्ध है और गुर्जर पद्धति गुजरात से संबद्ध है। वाराणसी में भी गुर्जर पद्धति रही है और राजस्थान में भी गुर्जर पद्धति का पर्याप्त प्रचार रहा है, किंतु अभी वाराणसी में मद्र पद्धति भी है और गुर्जर पद्धति भी है। तो मैं गुर्जर पद्धति का अध्येता हूं। इस दृष्टि से गुर्जर पद्धति की जो आर्चिक संहिता है उसके जो वैदिक स्वर हैं, उदात्त आदि स्वर हैं, उनकी प्रयुक्ति सांगीतिक स्वरों में किस प्रकार होती है, इस विषय का प्रतिपादन करूंगा। तो जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो उदात्त अनुदात्त स्वरित आदि स्वर ऋग्वेद में हैं, वे ही स्वर शुक्ल यजुर्वेद में हैं, वे ही स्वर कृष्ण यजुर्वेद में भी हैं, वे ही स्वर सामवेद में हैं, वे ही स्वर अथर्ववेद में हैं। स्वरों की स्थिति तो वैसी ही है, किंतु उनका उच्चारण और उनका प्रस्तुतिकरण भिन्न हो जाता है। तो आर्चिक संहिता की दृष्टि से हम साम के जो मंत्र हैं, जो उनकी ऋचाएं हैं, उनके उच्चारण पर बात करेंगे। जो सामवेद संहिता का एक मंत्र मैं प्रस्तुत करूंगा। ओम हरि ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषे। ये हाथ से इसके स्वर चलते हैं। अब ये मोबाइल आदि के माध्यम से थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। मैं प्रयत्न करूंगा कि आप इस प्रकार इसको देख सकें। हरि ओम अग्न आयाहि वीतये गृणानु हव्यदातये निहोता, ता में ऐसे हो जाता है, निहोता सत्सि बर्हिषि, बर्हिषि ऐसा। तो इस प्रकार ये जो सामवेद की आर्चिक संहिता है, इस आर्चिक संहिता में उदात्त अनुदात्त स्वरित और प्रचय इन स्वरों का प्रयोग है। नारद मुनि तो इसमें निघात को भी अलग कह देते हैं। निघात का मतलब होता है सर्वानुदात्त, जो सारा का सारा अनुदात्त हो वो निघात माना जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें हारमोनियम के माध्यम से। हारमोनियम के रूप में आपको इसके सांगीतिक स्वर अभिव्यक्त सुनाई देंगे। अग्न आयाहि वीतये गृणानु हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि। रे नि सा सा रे नि सा सा नि सा रे सा नि सा रे सा। तीन स्वर हैं। कोमल निषाद है, षड्ज है और शुद्ध ऋषभ है। ये शुक्ल यजुर्वेद की माध्यमिक शाखा और ऋग्वेद की अपेक्षा एक नया प्रयोग है। ऋग्वेद में और शुक्ल यजुर्वेद में कौन सा स्वर था? कोमल ऋषभ, किंतु इसमें शुद्ध ऋषभ है। सा नी सा रे सा रे सा नी कोमल निषाद सा, षड्ज रे कोमल शुद्ध रे सा। इस प्रकार अश्वन्नत्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्निन्नमोभे सम्राजन्तमध्वराणाम्। ऐसे तो मंत्र में देखिए कितना सौंदर्य है और इसमें अपेक्षाकृत संगीत है। और ये जो संगीत है, ये संगीत सामवेद का आर्चिक संगीत है और इसमें कोमल ऋषभ के स्थान पर शुद्ध ऋषभ का प्रयोग है। तो कोमल निषाद और षड्ज और शुद्ध ऋषभ, ये सामगान का मतलब साम की आर्चिक संहिता का संगीत है। बहुत ही सुंदर इसका मंत्र प्रयोग है। इस पर थोड़ी सी पुनः हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे साम वेद में जैसे अग्न आया ही आदि है, तो उसमें क्या होता है साम वेद में कि अन्य वेदों में तो लकीरें लगती हैं, नीचे एक पड़ी लाइन है, एक ऊपर खड़ी लाइन है, किंतु सामवेद में ये लकीरें नहीं होती। सामवेद में संख्यात्मक स्वर चिन्ह होते हैं। जैसे 1 का चिन्ह होगा, 2 का चिन्ह होगा, 3 का चिन्ह होगा, 4 का चिन्ह होगा। तो इस प्रकार सामवेद में लकीरें लगती हैं, वो संख्याएं लगती हैं, और इन संख्याओं का वही अर्थ है जो अन्य वैदिक संहिताओं में लकीरों का अर्थ है। तो सामवेद में जैसे 1 है अगर, तो 1 में ऐसे होता है, मतलब 1 का मतलब ये है 1, 2 में ये लगेगा, 3 ये, 4 ये, 5 ये,
6 ये, 7 ऐसे, 8 ऐसे होगा, 9 ऐसे होगा, 10 का स्वर ये होगा, र का स्वर ये होगा, ऊ का स्वर ऐसा होगा, 3 का होगा तो ऐसा होगा, ये क्षैप्र आदि होते हैं, जैसे तन वा ऐसा होगा, गिरा मम जाता सुक्रतो प्रीण ऐसा, ये आर्चिक संहिता में उसका आग्नेय कांड का मंत्र है। तो इस प्रकार सामवेद में स्वरों की संख्या बहुत है। सामवेद में 10 तक स्वर जाते हैं। जब हम सामवेद की संगीत पर चर्चा करेंगे तो विस्तार पूर्वक इस विषय का हम प्रतिपादन करेंगे। तो शुक्ल यजुर्वेद और ऋग्वेद और और काण्व शाखा, मतलब मादिन्यन काण्व शाखा और ऋग्वेद में जिस प्रकार स्वरों का प्रयोग है उसी प्रकार सामवेद की आर्चिक संहिता में भी है, किंतु सामवेद की आर्चिक संहिता में कोमल ऋषभ के स्थान पर शुद्ध ऋषभ का प्रयोग है। एक बार पुनः हम हारमोनियम से देख लेते हैं। ओ अग्न आ अग्न आ अग्न आ अग्न न नि सा अग्न आया हिवितये हिवितये नि नि न न रे नि सा रे सा नि सा रे नि सा रे नि सा गृणानु 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 हव्यदातये रे नि सा 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 रे नि सा सा सा। इसमें क्या होता है कि रे के बाद प्रायः नी और फिर सा लगेगा। ऐसा नहीं कि नी सा रे, ये तो ऋग्वेद में था, नी सा रे सा नी नी सा रे सा नी सा रे सा नी सा रे सामवेद में है, नी सा रे ऋग्वेद में है, सा नी सा रे सा नी सा रे नी सा रे सा नी सा, ये ऋग्वेद हो जाएगा। नी सा रे रे सा रे सा, ये शुक्ल यजुर्वेद हो जाएगा मादिन्यन शाखा। और सामवेद में नी सा रे नी सा रे नी सा रे नी सा 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 रे नी सा 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 नी सा रे नी सा 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 रे नी सा सा, उसका एक फ्रेज है, रे नी सा 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 नी सा रे नी सा सा रे रे नी सा सा रे नी सा सा नी सा सा रे नी सा सा रे नी सा। तो रे सा रे नी सा, ये सामवेद की आर्चिक संहिता का स्वर समुदाय है, स्वर संक्रम है। तो इसको हम मध्य सप्तक का सा, मंद्र सप्तक का कोमल निषाद और मध्य सप्तक का शुद्ध ऋषभ, इस रूप में इसकी हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार हमने शुक्ल यजुर्वेद की मादिन्यन शाखा में, शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा में और सामवेद की कौथुम शाखा की आर्चिक संहिता में संगीत के कौन कौन से स्वर किस रूप में प्रयुक्त होते हैं उनका हमने यहाँ विवरण प्रस्तुत किया। अब इस संबंध में एक प्रश्न हो सकता है, वो प्रश्न ये हो सकता है कि जिस प्रकार ऋग्वेद में उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित, इन स्वरों के सांगीतिक स्वर निश्चित हैं, उस प्रकार सामवेद में और शुक्ल यजुर्वेद में ये निश्चित हैं या नहीं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको सूचित किया कि शुक्ल यजुर्वेद में स्वर, वैदिक स्वर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये किस प्रसिद्ध सांगीतिक स्वर के रूप में प्रसिद्ध हैं ये निश्चित नहीं है। अगर हम इनका निश्चय करेंगे और इनको हम बलात् एक दूसरे से संबंधित कर दें तो शुक्ल यजुर्वेद की जो परंपरा है वो खंडित होगी, क्योंकि हम परंपरावादी हैं, हम उसको खंडित नहीं करेंगे। इस दृष्टि से हमें ये नियम स्वीकार करना पड़ेगा कि जिस प्रकार संगीत के रागों में स्वर समुदायों का प्रयोग होता है, जैसे स्वरों का चलन होता है, जिस प्रकार स्वरों का चलन इसमें राग जयजयवंती में होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ग ग ग रे ग म प म ग म ग रे सा नी सा रे नी सा ध नी रे आ। इस प्रकार एक निश्चित स्वर समुदाय है राग में, उसी प्रकार हम ये क्यों न मान लें, अनावश्यक तर्क किए, परंपरा के विरोध में न जाकर परंपरा को यथावत स्वीकार करते हुए हम ये निर्णय ले लेंगे कि हमें शुक्ल यजुर्वेद में स्वर समुदाय प्राप्त होता है। और यही जो स्वर समुदाय है, यह स्वर समुदाय हमें काण्व शाखा में भी प्राप्त होता है। किंतु काण्व शाखा में एक खास बात है, काण्व शाखा में अगर अनुदात्त है तो वो कोमल निषाद होगा, और अगर वो उदात्त है तो वो उदात्त तो नहीं, और वो स्वरित है तो वो
कोमल निषाद होगा और उदात्त है तो षड्ज होगा। तो वहां जो उदात्त है वो षड्ज है, उदात्त में षड्जत्व है वहां, किंतु कोमल निषाद जो है वो अनुदात्त और स्वरित दोनों में होता है। तो इस प्रकार वहां दो ही स्वर चलते हैं, एक स्वर तो होगा नीचे, एक स्वर होगा ऊपर। समिधाग्निन्दुवस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम आस्मिन् हव्याजुहोतना। इस प्रकार माध्यन्य शाखा में अन्य बहुत से नियम हैं जो नियम उसकी सांगीतिकता को सूचित करते हैं। जैसे शुक्ल यजुर्वेद संहिता मानिए कि वो वाद्य संगीत हो, जैसे मृदंगम है ना, मृदंगम की जो आवाज है, मृदंगम की जो ताल है, मृदंगम का जो बजाने का ढंग है, वैसा ही उच्चारण का ढंग शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्य शाखा का है। उदाहरण के तौर पर जैसे हमारे तबले आदि में क्या होता है, जैसे तबला आदि हम बजाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जैसे एक मात्रा है, दो मात्राएं हैं, तीन मात्राएं हैं, चार मात्राएं हैं, पांच मात्राएं हैं, और ये पांच मात्रा का एक ताल है। मान लीजिए छह मात्रा का या आठ मात्रा का एक ताल है, तो इन आठों मात्राओं में एक एक मात्रा पर ताली अगर बजती जाए तो सौंदर्य नहीं बनेगा। हर एक मात्रा पे ताली तो बजे, किंतु उन मात्राओं में घटत बढ़त हो। अगर उन मात्राओं में हानोपादान है, हानोपादान का तात्पर्य मात्रा कम होने से नहीं बल्कि मात्रा में भराव होने से है। जैसे धा 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 धा, इसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एक मात्रा में एक ही अक्षर बोल रहे हैं, एक ही अक्षर बजा रहे हैं, एक ही वर्ण का आप उच्चारण कर रहे हैं या उसका वादन कर रहे हैं। किंतु अगर इसी के स्थान पर आप थोड़ा बदल दें, धा 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 धा, मतलब आप एक को धा, दूसरे को धा धा, तीसरे को धा धा धा, चौथे को धा 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 धा, पांचवें को धा 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 धा, तो क्या होगा, उसमें जो वेरिएशंस होंगे, उसमें जो अंतर होंगे, वे अंतर सौंदर्य के जनक हो जाएंगे। क्योंकि सौंदर्य की हानि कहाँ होगी, जहां कुछ नयापन न हो। जैसा कि ये संस्कृत में है ना, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। तो जो नवता को प्राप्त करे वही तो रमणीयता का रूप है, वो वही तो रमणीयता है। तो रमणीयता के लिए हमारे में वेरिएशंस होनी चाहिए, तो वो वेरिएशंस हमें शुक्ल यजुर्वेद में मिलते हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद में संयुक्त वाले का उच्चारण शीघ्र किया जाता है। जैसे हमसे कोई व्यक्ति पूछे संस्कृत में पढ़ी, तो हम बोलेंगे वाजश्च में प्रसवश्च में प्रयतिश्च में प्रसितिश्च में, ऐसा बोलेंगे वाजश्च में। पर यहाँ शुक्ल यजुर्वेद में क्या होगा, वाजश्च में जश्च में, जल्दी। तो ये क्या है, ताल है। ये जैसे ताल में जो बीट होती है ना, ताल में जो एक ताली होती है, ये उस ताली का काम करता है संगीत। तो ये सुनने में बहुत मनमोहक लगता है, बहुत मधुर लगता है। और इसमें जैसे धूर से धूर वधूर वंतन धूर वतंजोस्मान धूर वथितन धूर वायम वायन धूर वामः, और इतना कसा हुआ है शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्य शाखा, इतनी कसावट है, मानिए कि अजराड़े घराने का डग्गा हो। जो हमारा तबला होता है, तबला एक वाद्य है, उस तबले के कई घराने होते हैं, और उस तबले का एक बायां होता है और एक दायां होता है। तो जो बायां है वो या तो बनारस का बहुत अच्छा माना जाता है या अजराड़ा घराने का बहुत अच्छा माना जाता है। अजराड़ा एक घराने का नाम है। घराना जो है, जैसे हमारे वेदों में शाखाएं होती हैं, ऐसे संगीत में घराने होते हैं। तो एक अजराड़ा घराना होता है। अजराड़ा घराना जो है, उसका जो ये बायां है, बायां मतलब उसका जो ये डग्गा है। तबले में दो रूप होते हैं ना, एक तो ये होता है जिसमें धादिन निंदा ऐसे निकलता है, और एक डग्गा होता है उसका, ये वाला। तो जो डग्गा बजता है ना, जैसे धीरे धीरे बजाएंगे ना, तो धीरे धीरे जैसे धात्री गणनक धीरे धीरे गणनक, धात्री गणनक तुन्ना गणनक, तात्री गणनक तीर तीर गणनक, धात्री गणनक तुन्ना गणनक या धिन्ना गणनक, ये दो विकल्प हैं इसमें, या तो तुन्ना या धिन्ना। तो जो खाली होगा यहाँ, तो दिल्ली घराने में तो तुन्ना ही चलता है, किंतु अजराड़ा घराना वाला है वो उसको तुन्ना को धिन्ना कर देगा, क्योंकि उसको भराव चाहिए वहां। तो दिल्ली घराने वाला सोचेगा नहीं, भराव की आवश्यकता नहीं। तो ये जो फिलर्स होते हैं, ये जो भराव होता है, ये भराव किससे होगा, म से हो जाएगा। ये भराव किससे हो जाएगा, गूं से हो जाएगा। गूं वो साउंड है। ये गूं है क्या, वस्तुतः ये अनुस्वार ही तो है। श श स ह और र, ये अगर परे हो तो इनसे पहले वाला जो अनुस्वार है वो गूं में बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि रेफोष्मणाम सवर्णाः न भवन्ति। जिनके सवर्ण नहीं होते उनके लिए अनुस्वार जो है वो उनका रूप तो धारण कर नहीं सकता, तो वो गूं में बदल जाएगा।
तो इसलिए वो शग्न ऐसा ऐसा हम बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद संहिता में। तो शुक्ल यजुर्वेद संहिता अपने आप में अगर चारों वैदिक संहिताओं को हम किसी न किसी संगीत की अभिव्यक्ति का प्रतीक माने, तो शुक्ल यजुर्वेद की जो माध्यन्दिन शाखा है उसको हम प्रतीक मानेंगे वाद्य का, विशेष रूप से मृदंगम का। तो उसमें जो एक घनघोर सा एक साउंड आता है, जो एक विशेष वादन का जो वो दिखता है, वो बहुत सुंदर लगता है। और अगर उसको समूह में उसका पाठ किया जाए और वो भी मतलब मेघ के समान घर घर स्वन में उसका पाठ किया जाए तो बहुत ही सुंदर लगेगा वो। तो इस प्रकार ये शुक्ल यजुर्वेद की सांगीतिकता हुई। जहां तक प्रश्न है काण्व शाखा की सांगीतिकता का, तो काण्व शाखा में भी मात्राओं का एक विशेष मानना है कि जो पाद के अंत में होगा ह्रस्व, उसको थोड़ा दीर्घ करना होता है। जैसे जो हो तना तना, ऐसा उसको थोड़ा सा दीर्घ करना होता है मात्रा। तो जो मात्राएं संगीत में होती हैं वे मात्राएं इन संहिताओं में भी हैं। सामवेद की आर्चिक संहिता में भी कुछ ध्यान में रखने की बात है कि जहां र आएगा, जैसे र और दो का चिन्ह और दो की संख्या का चिन्ह और र इस अक्षर का चिन्ह एक साथ आता है। दो उदात्तों के बाद जब ये स्वरित की स्थिति होती है तब ऐसा होता है। तो तात्पर्य ये है कि वहां र और दो ऐसा आता है और उसको हमें झटका देना होता है। झटका निहो ता ऐसा। ये जो झटका है ये हमारे संगीत में गमक का काम करता है, गमक का। जैसे आ, तो आ हा 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 हा, ये गमक होती है। जैसे जब आकार होता है उसमें हा, ये गमक होती है। ये गमक 15 प्रकार की होती है। इसके कई भेद प्रभेद हमें संगीत रत्नाकर में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार जो परवर्ती संगीत है उसका स्रोत हमें वेदों में प्राप्त होता है। अच्छा, इसी प्रकार सामवेद का जो ह्रस्व कंप है और जो दीर्घ कंप है उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। ह्रस्व कंप के स्थान पर जो दीर्घ कंप है, उस दीर्घ कंप में सामवेद में जो संहिता में दीर्घ कंप आता है उसमें उसकी मात्राएं बढ़ जाती हैं। जैसे ना ना शग्ध्यू, ऐसा उसका उच्चारण होगा। तो वहां मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो ये जो 3 का अंक है जो बीच में आता है, या जो 1 का अंक है, ये मात्राओं की वृद्धि के ही सूचक हैं। तो इस प्रकार हमें सामवेद संहिता जैसे तन वा गिरा मम जाता सुक्रतो प्रण। अब क्या होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं ना हम, वाहन चलता है, तो जब वाहन चलता है तो ब्रेकर आते हैं। जब ब्रेकर आते हैं तो हम ब्रेक मारते हैं और आराम से उसको गाड़ी को उतारते हैं। सामवेद संहिता में जहां पर भी 3 और क का स्वर है ना, उसके तुरंत बाद आपको 2 और र मिलेगा। तो हम गुर्जर शैली के आर्चिक पाठ करने वाले विद्वान उसका उच्चारण कैसे करेंगे? जैसे कि तन वा, तो उसकी स्पीड कम करके जो एक प्रवाह था मंत्र के उच्चारण का, जो लय प्रवाह था, उसको थोड़ा सा कम करके, जैसे ब्रेकर में गाड़ी कम करके उसको ब्रेकर से उतारते हैं, उसी प्रकार जहां क्षैप्र नाम का स्वरित आता है, जहां यण संधि वाली स्थिति होती है, ऐसे स्वरित के स्थल पर जहां 3 क और 2 र का प्रावधान है, वहां ऐसे ही उच्चारण किया जाता है, तन वा, ऐसा। बड़ा ही सुंदर इसका उच्चारण होता है। इस प्रकार आज का जो विषय है हमारा, उसको निष्कर्षतः इस प्रकार हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा में कोमल निषाद, षड्ज और कोमल ऋषभ हैं। कोमल निषाद मंद्र सप्तक का है, षड्ज मध्य सप्तक का है और कोमल ऋषभ मध्य सप्तक का है। इन तीनों ही स्वरों का शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा के उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित इन स्वरों के साथ कोई साक्षात निश्चित सीधा संबंध नहीं है, किंतु इनका स्वरांश के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कुछ स्वर समुदाय अपने आप में कंप्लीट एक स्वरावली को लिए हुए होते हैं, उसी प्रकार यहाँ प्रयोग होता है। और इसमें जो वाद्य संगीत है, विशेष रूप से मृदंगम, उसकी प्रतीकात्मक हम उसका स्रोत यहाँ मान सकते हैं या अनुकृति हम देख सकते हैं। शुक्ल यजुर्वेद की काण्व शाखा में कोमल निषाद और षड्ज, इन 2 ही स्वरों का प्रयोग होता है। षड्ज स्वर का प्रयोग बिल्कुल खाली है और कोमल निषाद का प्रयोग स्वरित एवं अनुदात्त में विशेष रूप से है। यहाँ मात्रा की वृद्धि होती है अंत में। और जहां तक प्रश्न है सामवेद की आर्चिक संहिता का,
वहां भी 3 स्वर हमें श्रूयमाण होते हैं। बहुत धन्यवाद, आपको अच्छा लगा। व्याकरण के नियमों के अनुसार स्वरों का इतना अच्छा प्रतिपादन पहली बार सुनने में आया है। बहु उत्तमम, नितांतम अनुगृहीतोस्मि। बहुत अच्छा लगा, आप श्रोताओं के कारण अच्छा लग रहा है, आप बहुत ही उत्सुकता से इसको सुन रहे हैं, बड़ा धन्यवाद। तो जो आर्चिक संहिता है, आर्चिक संहिता में कोमल निषाद जो मंद्र सप्तक से है, षड्ज जो मध्य सप्तक से है, और शुद्ध ऋषभ, यहाँ शुद्ध ऋषभ का ध्यान हमें रखना है कि शुद्ध ऋषभ कोमल ऋषभ से थोड़ा सा ऊपर है और ये राग भूपाली आदि में लगता है, किंतु इनमें हम किसी भी प्रकार के राग की परिकल्पना अभी तक नहीं कर सकते। कोई ये कहे कि जी आप हमें ये बताइए कि इसमें कौन सा राग है, तो हम राग बताने की स्थिति में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता, किसी को भी नहीं पता राग। हाँ, किन्हीं खास रागों के स्वर जरूर हैं इनमें, जैसे राग भैरव के स्वर हैं इनमें। राग भैरव का कोमल ऋषभ है, कोमल निषाद भैरवी का स्वर होता है, कोमल निषाद भी लगता है उसमें, कोमल ऋषभ भी लगता है, सा सब में लगता ही है। तो जब तक कि किसी राग की छाया ना बने, और राग की छाया जो है वो हमें सामगान में मिलती है, उस पर हम भविष्य में अगली व्याख्यान माला में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार आज का जो विषय रहा वो शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिनीय शाखा में संगीत, जिसके स्थान जहां हम कोमल निषाद, षड्ज और कोमल ऋषभ को देखते हैं, काण्व शाखा में कोमल निषाद एवं षड्ज को देखते हैं, और सामवेद की आर्चिक संहिता में हम कोमल निषाद, षड्ज और शुद्ध ऋषभ को देखते हैं, और सामवेद की आर्चिक संहिता में जो तन्वा आदि स्थल हैं या शब्द्यूषु आदि स्थल हैं, वहां मात्रा की एक अलग विशेषता है, थोड़ी सी दीर्घता वहां होती है। तो इस प्रकार एक और इसमें सामवेद की आर्चिक संहिता के स्वर नियम में हम जोड़ लें कि वहां रे नी सा का प्रयोग अधिक होता है, कि मतलब रे के बाद नी फिर सा, रे नि सा, रे नि सा, ये ज्यादा अधिक है। जैसे शुक्ल यजुर्वेद और माध्यन्दिनी उसमें माध्यन्दिन में और ऋग्वेद में रे नी सा रे सा नी रे सा, नी सा रे, कुछ भी हो सकता है, पर सामवेद में रे नी सा का ही विशेष प्रयोग हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आज के इस व्याख्यान को इसी निष्कर्ष के साथ यहीं संपन्न करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप सभी श्रोताओं, सुधीजनों, विज्ञजनों और जिज्ञासुओं के प्रति बारंबार नतमस्तक होकर इस सभा का, इस व्याख्यान माला का विसर्जन करता हूं। कल हम निश्चित समय पर फिर उपस्थित होंगे। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।